સુરતમાં એક યુવકને ડિજિટલ અરેસ્ટમાં ફસાવી 19.91 લાખ પડાવ્યાનો ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે। આ કેસમાં સાયબર ક્રાઇમ સેલે આરોપી હિરેન કુમાર લક્ષ્મણભાઈ પટેલને મહેસાણા ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે। આરોપીએ પોતાની સીબીઆઈ અધિકારી તરીકે ઓળખ આપી વોટ્સએપ કોલ દ્વારા ફરિયાદીને ડરાવતો હતો। સુરતના સાયબર ક્રાઇમ સેલે એક આરોપીની ધરપકડ કરી, જેમણે ફરિયાદીને ડિજિટલ રીતે ફસાવીને લગભગ 19.91 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। આરોપીએ પોતાની સીબીઆઈ અધિકારી તરીકે ઓળખાવી વોટ્સએપ વિડીયો કોલ દ્વારા ફરિયાદીને ધમકી આપી હતી। તેમણે ફરિયાદીનું કહ્યું કે તેમના નામે એક પાર્સલમાંથી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે અને જો સહકાર નહીં કર્યો તો ઘરે પહોંચીને ધરપકડ કરવામાં આવશે। આ ધમકીથી ડરીને ફરિયાદી આરોપીને 19,91,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા અને મામલામાં સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કેસ દાખલ કરી આરોપીને મહેસાણા ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી અને પોલીસે આરોપીને પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। फरियादी है, जो कंप्लेनेंट है वो एक बेन है और वो एक वेब डिज़ाइनर तरीके से काम करती हैं। उनको 2024 में एक दिन कॉल आया जिसमें सामने वाले ने अपनी पहचान बताई कि मैं फेडेक्स कुरियर वाली सर्विस से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे एक पार्सल है जो बॉम्बे से ईरान की तरफ जा रहा है और उसमें 300 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। जब बेन ने बोला कि ये पार्सल मेरा नहीं है तो उन्होंने सामने वाले ने ये बताया, लेकिन इसमें आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर आपका यूज़ हुआ है, तो अगर ये आपका पार्सल नहीं है तो आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से बात करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ही सामने वाले ने कॉल फॉरवर्ड कर दिया ये मैडम का और क्राइम ब्रांच का एक झूठा अधिकारी बन के सामने वाले ने उनसे बात की और उनको बताया कि हमारे पास आपके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ईडी ने इशू किया है और आरबीआई ने इशू किया है, और उनको स्काइप कॉल करके वीडियो कॉल पर ये ईडी और आरबीआई की स्टैंप लगी हुई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वो फरियादी को दिखाई। फरियादी जब डर गई तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इससे निकलना है, अगर ये आपका पार्सल नहीं है तो आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब इन्होंने बोला कि नहीं मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है, तो आरोपियों ने ही उनको आइडिया दिया कि आप एक काम करो, आई मोबाइल से अपना इंस्टेंट बैंक लोन अवेल कर लो, और जैसे ही ये फरियादी के अकाउंट में पैसे आ गए उन्होंने अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवा दिए। टोटली फरियादी ने 19,91,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है आरोपियों को। और जब ये कॉल चल ही रहा था तो वो कॉल दरमियान ही उनके हस्बैंड घर आ गए थे, शाम को 7 बजे की ये बात है। तब उनके हस्बैंड के थ्रू उनको पता चला कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, और फिर वो आए थे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करवाने। इस काम के जिस आरोपी को अभी हमने पकड़ा है उसका नाम हिरेन पटेल है। उसका HDFC बैंक में उसने अपना करंट अकाउंट खुलवाया था। ये अकाउंट ऑलरेडी NCCRP के 14 अन्य कंप्लेंट में भी यूज़ हो चुके हैं और ऑलरेडी फ्रोज़न है। अभी तक हमने फरियादी को 10,86,000 रुपये रिफ़ंड करवा दिए हैं और आगे जो बाकी का अमाउंट है वो भी रिफ़ंड हो जाएगा। और इस काम के लिए हिरेन पटेल को जो कमीशन मिली है वो 2,81,000 रुपये है। अभियुक्त हिरेन पटेल कौन है और कहाँ पे रहता है और कैसे इस गुनाह को अंजाम दिया? हिरेन पटेल एक म्यूल अकाउंट का दलाल समझ लीजिए, जो साइबर क्राइम्स के लिए अपने अपने अकाउंट को कमीशन के लिए गिरवी रखते हैं। और हम हिरेन पटेल को लाए हैं महेसाणा से। तो हिरेन पटेल के साथ और कौन शामिल है, क्योंकि इस पूरी गैंग को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, इसको निर्देश कौन दे रहा था, कैसे इन लोगों ने इनके झांसे में इनकी आई? तो ये जो अभी तक हमने किया है ये अभी तक की तपास है, लेकिन साइबर क्राइम जो होती है वो जनरली लेयर्स में होती है। तो अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं पर इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो हम बहुत ही जल्द इस अकाउंट से और कौन कौन से अकाउंट में पैसे गए उस ट्रेल को पकड़ के हम टेक्निकल वर्कआउट करके और बाकी आरोपियों को भी पकड़ लेंगे। जो आई मोबाइल सेल हो रही है कितने का लिए और 19 लाख दिए, कैसे कैसे किया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया? ऑनलाइन ट्रांसफर किया है RTGS से। बैंक से कितने, आई मोबाइल से कितने का लोन? पूरे अमाउंट का लोन लिया है उन्होंने, जितना लोन इंस्टेंट अवेल कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से उतना बैंक लोन देती है। बैकग्राउंड क्या है अभियुक्त का जो पकड़ा गया है हिरेन पटेल का? ये फ्रॉड में ही संडोवायल है, मतलब। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी 14 अन्य कंप्लेंट में शामिल है। इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है जो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो फरियादी है, जो मैडम है, ये सूरत जो है पुलिस कमिश्नर और साइबर की जो टीम है लगातार जो है प्रयास कर रही है, सोशल मीडिया से सारी कुछ जो है जानकारी देती रहती है। ऐसे में झांसे में आने का इस तरह की जो है उसको लेकर क्या कुछ अपील करेंगे? मैं यही बोलूँगी कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। मतलब आपको कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिजिटली या वीडियो पे अरेस्ट नहीं कर सकती है।
पर ये एक हिप्नोटाइजेशन जैसा हो जाता है, जो भी विक्टिम है उनको लगता है अरे हम रूम से बाहर नहीं निकल सकते, या वो बहुत ही घबरा जाते हैं, वो बहुत ही डर जाते हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि जब आपने कुछ गुनाह किया नहीं है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल अरेस्ट नाम की तो कोई चीज़ किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अभी तक करती ही नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आएँ, और अगर सामने से इस तरह के कॉल आए जो आपको लग रहा है कि जैसे इस बहन को लगा कि नहीं मैंने तो कोई पार्सल ईरान भेजने के लिए लगाया ही नहीं है, तो फिर आपको आगे बात करनी ही नहीं है, आप फ़ोन काट दो। आप जितना सामने वाले को एंटरटेन करोगे, आप उतना झांसे में आ जाओगे। ओके। ब्यूरो रिपोर्ट BTS न्यूज़ सूरत।